नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज एकता ज्योति लाइव न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी महाराज से की खास मुलाकात और महंत श्री नारायण गिरी से जाना। 78 दिनों बाद भक्तों ने किए दुधेश्वरनाथ के दर्शन। सैनिटाइजर टनल व थर्मल स्कैनिंग से होकर गुजरे श्रद्धालु। अपील के बावजूद मंदिर के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग रही, मगर मंदिर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रही। गाजियाबाद सरकार व जिला प्रशासन के निर्देश के बाद सोमवार से जनपद में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया है। करीब 2.5 माह से बंद दुधेश्वरनाथ के कपाट भक्तों के लिए सोमवार को खुल गए। मंदिर परिसर में लगी सैनिटाइजर टनल व थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में भक्तों को प्रवेश दिया गया। भक्तों ने भगवान दुधेश्वरनाथ के दर्शन किए। दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी ने बताया कि सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन मंदिर समिति की तरफ से कराया जा रहा है, लेकिन सुबह सुबह भक्तों की भीड़ की वजह से कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सका। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके लिए हम सबको इसके प्रति सावधानी बरतनी है। मंदिर परिसर में भक्त मास्क लगाकर ही आए, वहीं सैनिटाइजर टनल और थर्मल स्कैनिंग से होकर ही गुजरे। सभी भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान दुधेश्वरनाथ के दर्शन करें। मंदिर परिसर में प्रसाद नहीं वितरित किया जाएगा और न ही भक्तों को मूर्तियां छूने की इजाजत है। उनका कहना था कि जल्द ही भगवान दुधेश्वरनाथ इस वैश्विक महामारी से निजात दिलाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में केवल 2 भक्तों को प्रवेश की अनुमति रही। मैं शोएब सलमानी एकता ज्योति लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो है दुधेश्वरनाथ मंदिर में हैं। महंत नारायण जी से बात करेंगे कि 78 दिन से लगातार मंदिर बंद चल रहा था, उसके बारे में उनका क्या कहना है। ये दुधेश्वरनाथ मंदिर बहुत प्राचीन है। रावण के पिता विश्वशर्मा ने ये लिंग को स्थापना किया है। बहुत प्राचीन समय का महादेव जी है, जो रावण के पिता ने यहाँ पर स्थापना किया और रावण का ने पूजा किया और साथ साथ में जो है कुंभकर्ण वगैरह पूजा किया। तो ये जो है देवलिंग के रूप में भी इसकी मान्यता प्राप्त है और स्वयंभू शिवलिंग है। कालांतर में यहाँ टीला बन गया, तो यहाँ पर जो है एक गाय आती थी और गाय आके अपने आप यहाँ खुदाई हुई, तो वहाँ दूध निकलता था अपने आप ही गाय का, तो खुदाई हुई तो वहाँ शिवलिंग निकला। तो इसको दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर बोला जाता है। ये शिवलिंग के रूप में जो है इसको मानता है। ऋषि लिंग भी है और मनुष्य द्वारा पूजित भी है और विशेष रूप से स्वयंभू शिवलिंग भी देवों द्वारा पूजित। तो 3 प्रकार का लिंग का इसमें फल मिलता है कि ब्रह्म मुरारी सुरस्य लिंगम निर्मल भाषे शोभित लिंगम जन्म दुख विनाश लिंगम तत्प्रणामी सदा शिवलिंगम। तो जन्म जन्मों के दुखों को विनाश करने वाले ये महादेव जी ये शिवलिंग है। तो यहाँ पर जो ये कोरोना बीमारी जो पूरा विश्व में है, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बोलता हूँ, ये पूरी विश्व की महामारी नहीं है, ये मारो बीमारी है। ये व्यक्ति को लगते ही मर जाते हैं, तो मारो बीमारी। तो ये हमने कहा कि 2020 जो है, अगर हमको सुरक्षित रहना है, अच्छे से रहना है, तो हमें सभी प्रकार की जो सरकार की गाइडलाइन वगैरह है, उनका नियमावली है, उनको फॉलो करना है। उत्तर प्रदेश सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी, गृह मंत्रालय का भी। तो ये 78 दिन से जो है मंदिर बंद था। हमने 21 मार्च से हमारा मंदिर बंद हुआ था और 8 जो जून हो चुका है आज। तो ये जो है 78 दिन से लगातार मंदिर बंद रहा पूरी तरह से। मंदिर में पूजा पाठ वगैरह भगवान की, वो तो सब यहाँ के पुजारी वगैरह है, महात्मा लोग करते थे, तो पूरी तरह से बंद रहा। अब जब ये खोलने का आया तो 1 हफ्ते से हमने पूरा व्यवस्था भी कैसा कैसा इसको दर्शन करवाना है। तो ये विशेष रूप से कि मंदिर में जो भी आवे केवल जलाभिषेक करके जाए, तो उसका पूरा घेरा बनाया लकड़ी का, उसको भगवान को कोई छू नहीं सके, उसको स्पर्श न कर सके। और जो भी यहाँ महात्मा लोग है, पुजारी है, उनको कोई भी दूर मतलब पैर वगैरह नहीं छुए तो दूर से नमस्कार करना, ये हमने बताया सबको, यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दिया। और किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है, केवल दुधेश्वर का पूजन करके बाहर निकल जाना है। और सैनिटाइजर का गुफा बनाया हमने, सैनिटाइजर गुफा बनाया और वो स्क्रीन वाला जो है तापमान नापने का भी एक मशीन जो है, उसको नाप के जो है उनको अंदर आने देना है। और जैसे गाइडलाइन था कि भाई विशेष रूप से 5 लोग जो मंदिर में रहना चाहिए, तो मुख्य मंदिर है उसमें 4 लोग, 2 लोग हमारे स्वयंसेवक रहते हैं, 2 लोग दर्शन करने वाले, और टोटल पूरा मंदिर परिसर में 20 लोगों को हम प्रवेश देते हैं। 20 लोग जो बाहर जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर 20 लोग आते हैं। तो इस तरह से जो है आज सुबह जैसे 5 बजे से 5:30 बजे से हमने दर्शन शुरू किया और ये रात को 8 बजे तक रहेगा, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि रात को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो उस अवधि के अंदर जो हिसाब से वो जो विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखते हुए तो ये जो है ये बोल रहे हैं। सुबह देखा गया था कि मंदिर पर जो है भीड़ भी लग गई थी। ये तो बाहर जाओ, या अभी बीच में क्या है कि फोन किसका। सुबह देखा गया था कि मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को ज़्यादा भीड़ लग गई थी, उस बारे में आपने क्या किया। सुबह जो है देखिए कि श्रद्धालुओं का भीड़ तो ज़्यादा नहीं था। वो जब 5:30 बजे भाई 78 के मंदिर खुल रहा है, तो थोड़ा समय में 2-5 मिनट के लिए थोड़ी अव्यवस्था जैसी,
वहाँ पर जो है थोड़ी सी अव्यवस्था, कुछ लोग ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए थे। तो हमने जैसे 5 साल का, जैसे 10 साल के बच्चा है छोटा और 65 साल के कोई बुजुर्ग है, तो उनको घर वापस भेजने के लिए भी व्यवस्था बनाया। और विशेष रूप से इसमें ये भी ध्यान रखा गया है, हम लोगों ने किया है, कोशिश प्रयास किया है कि उनको जो है 2 गज की दूरी, व्यक्तिगत जो दूरी है वो जो है 6 फुट के आसपास रखना है। तो वो जो व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, परंतु मंदिर के अंदर में जो तो हमारी व्यवस्था थी वो हमने जो है रात में ही बना ली थी। हमने गोले पूरे बनाए हुए थे कि कितना दूरी पर गोले पर आदमी को खड़ा रहना है, कितने आदमी अंदर आना है। गेट के बाहर में वो हमारी व्यवस्था नहीं है, गेट के अंदर में हमारी व्यवस्था है। मंदिर का जो हमारी व्यवस्था है वो गेट के अंदर शुरू होती है, बाहर की व्यवस्था वो सरकार की हो, जैसा भी लोग है, पब्लिक है, उसको हम नहीं रोक सकते। भीड़ हो चाहे कम हो या ज़्यादा हो, इसकी वो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था है वो हमारी जो है सुचारू रूप से 5:30 बजे से अभी तक निरंतर चल रही है। लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और कोई भी अव्यवस्था नहीं है। सभी हमारे कार्यकर्ता वगैरह है, स्वयं सेवक वगैरह है, वो मंदिर में लगे हुए व्यवस्था में जी। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मंदिर की तरफ से आप? हाँ, विशेष रूप से श्रद्धालुओं को तो संदेश वो अपने आप ही प्राप्त हो चुका है, क्योंकि अपने आप जो भी व्यक्ति है वो स्वयं अपना सत्य जानता है कि मेरा सत्य क्या है, और हर व्यक्ति समझदार है आज के समय में। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की जनता जो है, और वो विशेष रूप से गाज़ियाबाद की हमारी बहुत चेतना है, यहाँ लोग बहुत चेतन है, अपने आप को सब कुछ समझते हैं। तो इसीलिए उनको कोई भी निर्देश देना या कोई चीज़ के लिए निवेदन करना वो व्यर्थ है। मैं ये कहता हूँ कि अपने को इस वर्ष जो है 2020 जो है ये जीवन को बचाना है, कि अपने जीवन को सुरक्षित हम कैसे रख सकते हैं। अगर हम जिंदा रहेंगे तो पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, सब कुछ हम कर सकते हैं। अगर मर गए तो क्या है। तो इसीलिए जो है व्यक्ति को अपना जीवन बचाने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि हम हमेशा बोलते हैं कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र दाता कमलापति। जो नंगे हैं, भूखे हैं, उनको भोजन दो, और जो नंगे हैं उनको कपड़ा दो, तो वो व्यक्ति के कोई भी जीवन में कमी नहीं रहेगी। तो एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का प्रति समर्पित भाव रखना और स्नेह और प्रेम से इस समस्याओं को समाधान कर लेंगे। जब 78 दिन से हम लोग ये समस्याओं को झेल रहे हैं, दुख तकलीफ को झेल रहे हैं, और भारत हमेशा से यहाँ के तपस्वी साधना करने वाले लोग हैं और धैर्यवान लोग हैं। तो ये धैर्य से जब हमने इतना दिन झेल लिया, तो आने वाले दिन में हम झेलेंगे और निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और हम विजय होंगे। हर हर महादेव, जय हो। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सरस्वती माता जी। हम तो जानेंगे वो मंदिर से कितने समय से जुड़ी हुई है और क्या कहना है मंदिर के बारे में। मैं महादेव दुधेश्वर नाथ सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर से 40 साल से जुड़ी हुई हूँ, और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो मुझे आते हुए 40 साल हो गए हैं मंदिर में, और जो कुछ भी पाया हमने इस मंदिर से ही पाया है। और ये सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर है, जिसकी मनोकामना कहीं से नहीं पूरी होती, तो यहाँ सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर से कामना पूरी होती है। कोई भक्त भी यहाँ से खाली नहीं जाता है इस मंदिर से। और हमारे श्री श्री 108 महंत नारायण गिरी जी बहुत सरल स्वभाव, सभी भक्तों के प्रति प्रेम, और इसी को देखते हुए भक्त लोग जुड़े हुए हैं कि महादेव सब पर कृपा बनाए रखें, जैसी कृपा हम पर बनाई है बाबा दुधेश्वर नाथ सब पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, जय दुधेश्वर नाथ महादेव। श्री महंत नारायण गिरी महाराज जी की जय, दुधेश्वर नाथ महादेव की जय। मेरे बाबा के भक्तों को आज लग गए हैं पर, मेरे बाबा के भक्तों को आज लग गए हैं पर, क्योंकि मेरे बाबा ने भक्तों के लिए खोल दिया है अपना दर। मेरे बाबा के भक्तों को आज लग गए हैं पर, जय दुधेश्वर नाथ महादेव की जय। जैसा कि आप जो है हिंदन तट पर एक मंदिर की जो है सेवा कर रही हैं, क्या लॉकडाउन में वो मंदिर ही बंद रहा क्या? नहीं, हिंडन नदी, शमशान घाट, हरनंदेश्वर महादेव मंदिर तो बंद नहीं हो सकता था, क्योंकि महंत नारायण गिरी जी की आज्ञा से खुला रहा है। महंत जी ने कहा था कि मंदिर महाकाल जी का मंदिर है और शमशान का मंदिर है। जैसे शमशान नहीं बंद होता है, इसी तरह से मंदिर भी बंद नहीं होगा, क्योंकि महाकाल जी का है, मोक्ष के दाता हैं महाकाल जी, और इसलिए महाकाल जी का मंदिर शमशान घाट में बंद नहीं हुआ। उसकी दोनों टाइम आरती और पूजा इसी तरह चलती रही, लेकिन भक्तों का तांता नहीं लगता है, क्योंकि लॉकडाउन के नियम का पालन भी करना था, और दोनों टाइम आरती होती थी अपने समय पर और पूजा होती थी। और मंदिर में वैसे भी शमशान घाट का मंदिर है, जो भी आता है दूर से और बाहर से मत्था टेक कर जाता है। हम ही लोग पूजा सेवा करते हैं और हम ही लोग ही करते रहे हैं। बाबा जब तक कृपा बनाए रखेंगे तब तक करते रहेंगे। जब जो सेवादार होगा वही पूजा करेगा। और जय महाकाल, जय हरनंदेश्वर महादेव। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंदिर प्रेमी विजय गुप्ता जी। जानेंगे उनसे कि 78 दिन से लगातार मंदिर बंद थे, उस बारे में उनका क्या कहना है। मंदिर बंद थे, बड़ा
मन बड़ा विचलित रहा, क्योंकि लगातार 30 सालों से जा रहा हूँ। दिन रात मतलब चाहे आंधी आए या तूफान आए, एक टाइम है सुबह 5 बजे जाने का। मंदिर बंद होने से बड़ा दिल को आघात पहुँचा, लेकिन फिर भी आज मंदिर गया हूँ सुबह। बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला, शांति मिली, और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वहाँ पर दर्शन हो रहे थे। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा। जैसा कि देखा गया है कि लगातार 78 दिनों से जो है मंदिर बंद चल रहे थे। इसी में हमारे साथ मंदिर प्रेमी जुड़ चुके हैं। जानेंगे उनसे कि उन्हें अब उनके मन में कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है उन्हें कि 78 दिन के बाद मंदिर खुले हैं। मैं एडवोकेट राहुल तनवर गाज़ियाबाद में रहने वाला हूं और पिछले 18 सालों से लगातार मैं बाबा दुधेश्वर नाथ जी मंदिर जाता हूं। जैसा कि मेरे जीवन काल में मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मंदिर को एक दिन के लिए भी बंद किया गया हो, और 78 दिन रहते हुए मंदिर बंद रहा है तो सबके अंदर मायूसी रही थी। सब बड़े परेशान थे कि बाबा जी के दर्शन कैसे हों, लेकिन खैर मुश्किल का सामना सबको करना था। कोरोना को हराना था, भारत को जिताना था। आखिरकार अब समय ऐसा आ गया है कि क्या नाम है, मंदिर खोलने की स्थिति आ गई है। अब 78वें दिन आज 78 डेज़ बाद मंदिर खुला है, तो एक अलग खुशी की लहर है। बाबा के दर्शन पाते ही मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि दुख की घड़ी छट गई है। दर्शन करके आ गए हैं? हाँ, मैं दर्शन करके आ गया था। मैं सुबह 5 बजे दर्शन करके आ गया था। वैसे मैं लॉकडाउन से पहले मैं 3 बजे मंदिर में रहता था। मैं पर डे में 3 बजे मंदिर जाता हूँ, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति होने की वजह से जैसे सभी को कहा गया था कि क्या नाम है, सब अपने अपने घर पे रह के पूजा अर्चना कीजिए, सब अपने घर पे रह के प्रार्थना कीजिए। तो मैंने भी अपने घर पे रह के या जहाँ भी मेरे को जैसे भी मैंने पूजा की है, मैंने पूजा करी, पर मैं मंदिर नहीं गया था। अब फ़िलहाल आज 78वें दिन जब मंदिर खुले हैं और मंदिर में जाने के बाद जब मंदिर में एंट्री करी हमने, मंदिर के अंदर जब कदम रखे, तो अंदर से एक ऐसी खुशी, ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई कि जिसको हम मतलब शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकते। क्योंकि बाबा की नगरी है, दुधेश्वर नगरी के नाम से गाज़ियाबाद को जाना जाता है, और यहाँ दुधेश्वर के कितने बड़े बड़े प्रेमी हैं। गाज़ियाबाद से क्या, नोएडा से क्या, पता नहीं कितनी दूर दूर से बाबा के प्रेमी आते हैं, और सभी ही मंदिर में जाते ही उनके अंदर ऐसी खुशी की लहर थी। और मंदिर में जाने के बाद मंदिर के अंदर का जो मंदिर की प्रशासन द्वारा या मंदिर की समिति द्वारा जो कार्य किया गया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इतना बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग का काम वहाँ हुआ है। वहाँ सैनिटाइजिंग की पूरी आपको क्या नाम है, सैनिटाइजिंग की मशीन लगी हुई है, वो इतना बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ का प्रशासन, मंदिर समिति और मतलब मंदिर का हर व्यक्ति जो है सेवा में इस प्रकार लगा हुआ है। केवल मंदिर में आप दर्शन करें, जल चढ़ाएं, ना तो किसी चीज़ को आप स्पर्श करें, ना किसी से मिलें, ना किसी को आप दान दक्षिणा दें। जो भी है आप कार्यालय में संपर्क करें। अगर आपको कोई परेशानी है आप कार्यालय में संपर्क करें, नहीं तो आप किसी से ना मिलें। अन्यथा टाइम ना वेस्ट करें, वहाँ बैठ के अपनी पूजा करें, अपने घर को निकल जाएं। इससे क्या है, इससे सभी को फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मंदिर में भी दर्शन सबको आराम से होंगे। और ऐसी ही अगर प्रतिक्रिया चलती रही तो मंदिर में सबको दर्शन जो है बहुत ज़्यादा सुलभ हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। किसी को कोई प्रकार की दिक्कत कभी भविष्य में नहीं आएगी। और भगवान से हम भी यही प्रार्थना करके आए हैं कि जल्द से जल्द ये जो महामारी, जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, इसको बहुत जल्दी से प्रभु भोलेनाथ इसको ख़त्म कर दें। अपनी कृपा दृष्टि सब भक्तों पर बरसा दें, सबका कल्याण कर दें। हम ऐसी ही आशा के लिए आज मंदिर गए थे और मंदिर में दर्शन पाके बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। बड़ा अपने अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शुएब सलमानी, एक तो ज्योति लाइव न्यूज़।